जायरा के साथ कल जो है इतना सीवियर एक्सीडेंट हुआ है। जायरा जाके गिरी है और उसकी आंख पे जो है ना वो इतनी सीवियर चोट लग गई है गाइस। उसके मुंह से ऐसे खून निकल रहा था कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं किसी तरह रिकवर कर ले। जायरा गिरी है और ये जो चीज है ना टाइल की, ये चीज इसकी आंख के ये इधर लगी है। आए अल्लाह माए सदके जाऊं। कि भाईजान ने कहा था कि वो अपने हाथ से बने हुए पाए खिलाएंगे। भाईजान जो है ले आए जी पाए शाये साफ करने के लिए जिसको दिए थे ना, हाँ उसने साफ तो कर दिया लेकिन खुर उतारे ही नहीं है। खुर क्या होते हैं भाई? ये बूट इसके। अरीब साहब को एक दफा आने दे, अभी तक ये बंदा घर नहीं आया है। नावे के पैम्पर्स लेके आए हैं आप? तुमने मैसेज किया? हाँ देखें मेरा ना 4G नहीं चल रहा गाइस। आप लोगों को भी मसला आ रहा होगा। इसका मसला नहीं भी आ रहा होगा तो गाइस कमेंट में कहेंगे। आज सुबह के 4 बजे पूरा खानदान पैम्पर लेने जा रहा है। फार्मेसी में पहुंच गए, पैम्पर लेने के लिए आए हैं। ठीक है, मेरे दिमाग में ना एक बड़ा सॉलिड आइडिया आया। हम करेंगे गाड़ी को लोग। क्या करी जा रही है? अब खोले इसको, डांस करके दिखाओ। इधर डांस करके दिखाओ। वो जो पापा वाली गाड़ी है वो कब आ रही है? बात हुई है आपकी? Assalamualaikum everyone, welcome to Astrology. This is me Ikra Kawal. Welcome to the vlog. Welcome to the very beautiful day. आज का खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और मुझे पता है कि आप लोग मुझसे काफी नाराज है क्योंकि ये व्लॉग और ये दिन जो है वो मैंने ठीक 2 दिन बाद स्टार्ट किया है। पिछले 2 दिन से आप लोगों के लिए व्लॉग नहीं आ रहा था। इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे कि अगर आप यार गायब होती हैं, फिर ज्यादा लंबे अरसे के लिए गायब हो जाती हैं, ऐसा ना किया करें। आई नो आप मेरे से बहुत प्यार करते हैं और अब तो ये बात कह के मैं व्लॉग में थक गई हूँ कि मैं जो है वो कभी तबीयत खराब हो जाती, कभी इंसान अपसेट हो जाता है। लेकिन अभी हमारी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन हो गई थी कल, यकीन करें परसों मैंने व्लॉग खुद नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। सब लोग कह रहे थे कि पापा को गिफ्ट देने के बाद आप किधर गायब हो गई हैं? भाई उस पूरा दिन मुझे होश नहीं आया। मैं उस पूरा दिन जो है वो सिर्फ बेड पे थी और मुझे सिर्फ नींद, मुझे सोना था। पता नहीं क्या हुआ था, एकदम बस मैं सोती रही हूँ। लेकिन उस दिन तो चलो मैंने व्लॉग नहीं बनाना था, लेकिन कल क्या हुआ? कल जो है गाइज मैं तैयार हुई थी व्लॉग बनाने के लिए, लेकिन कल एक ऐसी सिचुएशन हो गई थी जो यकीन करें उसके बाद हिम्मत नहीं हुई कि मैं जो है वो व्लॉग बनाऊं। एकदम से जो है वो घर पे एक एक्सीडेंट हो गया था और वो एक्सीडेंट किसी और के साथ नहीं, घर के छोटे बच्चे पे हुआ था। और वो चीज इतनी ज्यादा जो है वो क्या बोलते हैं उसको, कि मेरे तो हाथ कांपने शुरू हो गए थे, हार्ट बीट तेज हो गई थी एकदम वो वाकया देख के, ब्लड देख के। मतलब क्या, तो भाई मैं आपको बता दूं कि जायरा के साथ कल जो है इतना सीवियर एक्सीडेंट हुआ है। जुहान और जायरा जो है वो कल खेल रहे थे, वो बस जंप करते करते कहीं खेल में बच्चों ने एक दूसरे को धक्का दिया। जायरा जाके गिरी है और उसकी आंख पे जो है ना वो इतनी सीवियर चोट लग गई है गाइस कि मैं और अरीब यहाँ इस सोफे पे बैठे हुए थे, आराम से बातें कर रहे थे। इतने में नीचे से आवाज आती है अरीब। हम ना एकदम डर जाते हैं। अनाव्या अंदर सोई हुई है और मुझे लगा कि शायद अनाव्या ना गिर गई क्योंकि एकदम धड़म की आवाज आती है। अंदर जाती हूँ, कुछ नहीं होता। फिर मैं और अरीब पांव से नंगे जो है वो नीचे पहुंचते हैं भागते हुए कि क्या हुआ, और भाभी सिर्फ चिल्ला रही होती है अरीब किचन में। हम जब एकदम जाके देखते हैं तो वो बच्ची वो खूनो खून होती है, उसका पूरा मुंह खून से भरा होता है और वो देख के एकदम अरीब भी वो क्या कहते हैं कि अपने सेंसेस सबके खत्म हो जाते हैं। मेरे भी नंगे पांव गाड़ी की तरफ भागते हैं। फिर भाभी आती है, फटाफट हम लोग जूता देते हैं। मैं यहाँ पे बच्चों के साथ होती हूँ क्योंकि सिस्टर इन लॉ अपने ससुराल गई होती है। जुहान और बच्चे अनाव्या ये सब मेरे पास होते हैं। मैं इनको लेके जो इजी करती हूँ कि जुहान भी रोए जा रहा होता है, बच्चे के सामने एक वाकया हुआ है और अरीब और भाभी जो है वो हॉस्पिटल निकल जाते हैं और अरीब यहाँ पे भी आ गए हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? नाराज है मेरे से सब, 2 दिन बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। बताया नहीं क्या हमारे साथ हुआ क्या? यार वही तो बता रही हूँ यार, कल तो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। अल्लाह की तौबा, मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ, शुक्र है। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा भी करते हैं कि हमारी बच्ची की आंख बच गई है। यकीन माने कल जो हमारे साथ हो गया है ना, मेरी आधी शर्ट खून से भरी पड़ी थी। उसके मुंह से ऐसे खून निकल रहा था कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं किस तरह उसको किस तरह रिकवर कर ले, रोक लूं। मैं भागा हूँ भाभी को लेके, भाभी और मैं गए हैं। तूंगड़ा था ना जिसने को धक्का दिया था खेल में, वो ऐसा डरा वो इकरा के पास जाके छुप गया है। वो इतना गाइस, ये लोग तो ऑब्वियसली माँ का ध्यान उस बच्चे की तरफ होता है जो इंजर्ड होता है। भाभी भी फुल भागी है, मेरे तो हाथ ही कांप रहे थे, ऊपर से नाव्या भी डर की वजह से उठ गई और फिर वो आए हैं। नहीं मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। ये तो नीचे खेल रहे थे, बाद में फिर हमने जाके असेस किया कि लगा क्या है। हाँ। इन्होंने कहीं सोफा कम बेड था उसको सीधा किया हुआ था, उस पर उसने धक्का दिया, आपस में खेल रहे थे, स्लाइड खेल रहे थे। स्लाइड के धक्का दिया, जायरा गिरी है और ये जो चीज है ना टाइल की, ये चीज इसकी आंख के
ये इधर लगी है। यानी कि ये देखें ये जो एक वो जो इसका एज बना हुआ ना सेम उसकी चोट यहाँ से लेके यहाँ तक थी। मैं तो शुक्र कर रही हूँ अल्लाह का बहुत बहुत, इसकी आंख ठीक है। उसका ये सारा हिस्सा अंदर तक उस नोक तक वो बाहर निकल गया और जिस तरह खून निकल रहा था ना, अल्लाह की कसम सुन के मेरा समझ नहीं आया क्या हो रहा है। हम 3 से 4 हॉस्पिटल भागे हैं कि हमें कोई अच्छा सर्जन मिल जाए। उस टाइम कोई रात का टाइम था, कोई सर्जन मिल नहीं रहा था और सब ने कहा था ये स्टिचेस ही लगेंगे। हम कोशिश कर रहे थे कि स्टिचेस ना लगाना पड़े क्योंकि जाहिर सी बात है बच्ची है, छोटी है, इसके निशान ना रह जाए। लेकिन फिर एक डॉक्टर पे गए, हॉस्पिटल गए, उन्होंने कहा कि अगर स्टिचेस नहीं लगाएंगे तो ये निशान हमेशा ही रहेगा। स्टिचेस का ये है कि थोड़ा सा रहेगा। एज इसकी ऐसी अभी 2 साल की है माशाल्लाह, तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। तो फिर मजबूरी में मैं उस टाइम मैं था, भाभी थी, भाई था नहीं, भाई ऑफिस था, भाई को बुलाया, भाई वहां से आया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस टाइम घर में मौजूद था। शुक्र है, शुक्र है। फिर उसको स्टिचेस लगाए और तोबा मेरी तोबा, वो बच्ची क्या रोई है इकरा। मेरा दिल बाहर आ रहा था उस टाइम, मेरा देखा नहीं जा रहा था उसे। मेरा बस चल रहा था मैं किसी तरह रोक लूं मेरी बेटी, मेरा मुझे दिल कुछ हो रहा था उसको देख देख के। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है, डॉक्टर भी ये कह रहा था कि शुक्र करे आंख बच गई। अल्लाह का बहुत बहुत। मैं कहती हूँ बच्चों की चोट तो ऐसी होती है कि वो किसी भी बच्चे को लगे ऐसे दिल को लगती है, दिल ही बाहर आ गया मेरा। यकीन करें 2 मिनट के लिए मैं तो सुननी हो गई कि समझ नहीं आया। मर्दों का ना दिल थोड़ा सा और तरह का होता है कि ये लेके फिरे। मैं और भाभी बिल्कुल ही सुनते, और वो तो फिर माँ है यार दिल में क्या। मेरा तो दिमाग इतना वो मऊफ था कि उधर से मैं जुहान को देख रही हूँ, वो इतना रोए जा रहा है, ट्रॉमेटाइज है। अब मुझे सब मारेंगे, चाची सब किधर चले गए हैं, जायरा को क्या हुआ है। जायरा बच्चे ने अपने सामने एक इंसिडेंट होता देखा, उसने ब्लड देखा, जायरा को क्या हुआ है, चाची जायरा को क्या हुआ है। वो बेचारा इतना पैनिक। फिर भाई उसको इतनी मुश्किल से हमने इजी किया। मैं तो उसको लेके बाहर चली गई, इसको साइकिल ऑन कराई, कहता मेरा दिल चाह रहा है चाची साइकिल चलाने का। साइकिल चलाता रहा, थोड़ा सा वो बच्चा इजी हुआ है। फिर जो है वो मेरी सिस्टर इन लॉ आ गई, लेकिन ये लोग हॉस्पिटल में थे, बार बार फोन कर रहे थे इनको। हम लोग वहाँ पे भैया आया, फिर जाके उसको स्टिचेस लगे, उसको ये सारा सुन किया, इंजेक्शन लगा, जितनी मुश्किलों से सारा प्रोसेस हुआ। मैंने भाई वगैरह को लेके उसको, लेकिन 3 से 4 स्टिचेस उसको लगे यहाँ पे। अभी भी उसकी आंख सूजी हुई है सारी, नीचे आते हैं आपको दिखाते हैं। लेकिन वहां से उसको फिर भिजवाया कि भाई को, मैंने कहा तुम लेके निकलो, फिर हम आते हैं। तो इस प्रोसेस में ना ऐसा को कल दिमाग खराब हो गया था, फिर कुछ करने का दिल ही नहीं किया। लेकिन अल्लाह का मैं फिर बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि वो उसकी आंख बच गई। असल मैटर वो करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता ना, तो कुछ अल्लाह खैर करे, कुछ भी जाया हो सकता था। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस अपनी दुआओं में याद रखिए। और बच्चों का इसलिए कहते हैं खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। 1 मिनट के लिए भाभी वहां से उठ के किचन में गई थी, ठीक है, और देखो पीछे से ये हो गया, नहीं पता चलता। बच्चों का यही चीजें होती है कि नहीं पता नहीं चलता। अभी तो माहौल थोड़ा सा ठीक है। बेचारी स्टिचेस के बाद वापस आई, आके मुझे कंप्लेन करती रही है, चाची भैया, चाची भैया। मुझे वहाँ पे कहती चाचू, मैं कहा हाँ जी, भैया मारा, भैया मारा। बेचारी वो बेचारी नीचे आए हुए हैं, सारी बहनें वगैरह भी यहीं जाके मिलते हैं, वो सारे हाल पूछने सब उसका हाल पूछने के लिए आए हुए हैं। क्या सीन है। अभी चलते हैं नीचे, मेरी दोनों सिस्टर इन लॉज आई हुई हैं, अभी जाके मिलते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है, फिर आपको दिखाते हैं। लेट्स गो। चलिए गाइस, फाइनली हम लोग जो है वो नीचे आ चुके थे और यहाँ पे आके सन्नाटा, सिर्फ एक बच्चा उछलता हुआ दिख रहा है जो कल भी बहुत उछल रहा था। आए अल्लाह, माए सदके जाऊं। ये कल बच गया है, ये बच्चा कल, लेकिन नहीं वो बेचारा भी बच्चा है छोटा, उसको क्या पता। चाची ने पूछा, उसने जान के थोड़ी किया। हाँ वही ना, नहीं वो देखे उससे भी एक्सीडेंट हुआ है। बच्चा जो है ना, बच्चा होता है, हम उसको क्या डरा धमका के उसको सिर्फ हम समझा सकते हैं कि देखो। लेकिन मेरी बेटी की आंख, गाइस आपने ना मेरी बेटी के लिए स्पेशल दुआ करनी है, अल्लाह ताला इसको जल्दी से ठीक कर दे। अभी ये स्वेलिंग होगी इंशाल्लाह, फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके जायरा, हाई फाइव। हाई फाइव कर दो। हिम्मत वाली बहादुर बच्ची है। इसकी हिम्मत थी बेचारी करा रही थी। जो कल हुआ था ना, रीब की आंखों में आंसू, और मेरे से भी देखा। मैं वही तो कह रही हूँ कि हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं जब हम। अब भाई आपने तो अभी वो सिचुएशन जब हमने इसको फोन में देखा है, मैं तो कांपना शुरू हो गई। सारे घर थे, ये लेके चला गया। हाँ नंगे पैर चला गया। वही तो, फिर वापस जो है ना वो भाभी कहती है उसने जूता नहीं पहना, फिर हम जूता लेके आए हैं। मतलब इस तरह की सिचुएशन में ना दिमाग बंद हो जाता है। लेकिन शुक्र अल्लाह का बहुत बहुत कि बिल्कुल ठीक है। आंख पे आंख अंदर से बच गई। था कि वहाँ पे डॉक्टर्स को स्टिचेस लगा रहे हैं, तो मुझे कह रही चाचू भैया मारा, भैया मारा। ये जो भैया है ना, ये भैया, ये मेरा बेटा, कोई बात नहीं, ये ना अब कोई बात नहीं, अब इसको सीरियसली लेना, ठीक है बेटा, अब बिल्कुल नहीं मारना। बाकी बच्चे किधर गायब हैं? शिंदे आए हैं ताकि आपस में लड़े दोबारा से। अल्लाह रहम करे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बस कल का कल तो कोई भी ठीक नहीं था। कल तो दिमाग सब उसको देख के मुझे कुछ इतना कुछ हो रहा था, तो हाँ देख के ना, देख का ज्यादा। ऊपर से ये इतना सेंसिटिव एरिया होता है। फोन करके गए थे पुप्पो आ जाओ, खान आ जाओ। उसने
पुप्पो पता लेने ही आ गई हैं। पुप्पो बेचारी वैसे ही आ जाती है यार, मेरी बेचारी बेटी शहजादी मासद के बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी ना ये जमा हुआ वो ब्लड भी बिल्कुल साफ नहीं करवा रही है। डॉक्टर ने कहा था ये सूझेगा, इसके हफ्ते बाद स्टिचेस उतरेंगे। हाँ। तो आपने परेशान नहीं होना, अगर ये सूझता है तो आपने बस इसका ख्याल रखना है कि ये रकम खराब ना हो। बस इंशाल्लाह बस अब बैठते हैं थोड़ी देर यहाँ पे, फिर देखते हैं कि क्या सीन है। अभी ना वो खेल रही है, उसको नहीं अंदाजा कि उसको क्या हुआ है। बीच में बेदहानी में अपना ही हाथ ना अक्सर वो उसको पता नहीं चलता। पानी पीती होती है तो ये आँख पे जाके लगता है वो। हाँ लेकिन ये तो देख, हाल पूछने आए हैं। हाँ। तो मैचिंग तो देख जरा। हाय 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 हाय। ये हाल पूछने आए हैं कि ये क्या है, समझ नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई, क्या हाल है? मैचिंग तो बड़ी प्रो मैक्स की हुई है आपने। पता ही नहीं वो क्या पहन के गए हैं। बीवियों को नहीं पता तो किसको पता है रवि? अब बीवियों है वो बेचारे जाते हुए सोई होती नहीं तो इसने देखा होगा कि अलमारी में से कौन सी शर्ट मिसिंग है, वो कलर वाली। ये कुदरत ने मैच कराई है कहें तो कह दे दिल रखने के लिए कि मैंने स्पेशल ये मुझे था कि आज उसने वो पहन। कुदरत का मजाक है जो कुछ हो रहा है। शुरू हो हर चीज में अपना दुख ढूंढ लेता है। तो सबसे अच्छे हस्बैंड है ये हस्बैंड अच्छे वाला क्यों है? क्यों? कि इस हस्बैंड के हाथों में जादू है, वो खाने का जादू, टेस्ट है। हाँ। बेगम हाँ क्या कह रही है? तुमके जादू के अलावा भी बहुत अच्छे हैं। हाँ माशाल्लाह। कहते हैं वो बंदा खुशकिस्मत है जिसकी बीवी उसके पीठ पीछे और उसके मुंह पे उसकी तारीफ करती है। ये तारीफ के जुमले हमें भी कहने का मौका दिया जाए। नहीं मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ। ये ना मेरी जब ना आशा की शादी में ना इनके मामा इसको दुआएं देती थी, माशाल्लाह तेरा बड़ा अच्छा रिश्ता होगा, तेरा ये होगा, वो दुआएं इसको ही लग गई हैं मुझे लगता है। बंदी वो अच्छी थी जिसकी जुबान कम चले। हाँ इसका बंदे की जुबान कम चलती है इसलिए हाँ चला गया। और घर भी वही अच्छा रहता है जिसमें बंदा जो है वो औरत के मूड स्विंग्स को बर्दाश्त कर सकता है। कम चलने वाली बात समझ नहीं आई मुझे। मैं इसमें कोई कमेंट पास नहीं कर सकता। डर गई। आज सीन ये है कि भाईजान ने कहा था कि वो अपने हाथ से बने हुए पाए खिलाएंगे। हाँ। ठीक है, तो आज पाए सेशन होना है। ठीक है हाँ भाईजान ने क्या पाए आज भी बन सकते। वो अब मुझे पीछे से इशारे करी क्या? क्या मतलब? खाना आज बन गया ना। आज क्या बना है? आज बने चिकन कढ़ाई और आलू गोश्त। बनते भी खराब होते हैं, ये पाए पूछते भी खराब हो गए हैं मतलब खराब हो गए पाए? खराब हो गए यार जिनको कुछ पता नहीं, जिसने कुछ कराया नहीं, वो यही बातें करेंगे ना खराब हो गए। कोई ऐसा मसला वगैरह नहीं है। और हमने पाए अभी थोड़ी खाने हैं। हाँ। सुबह नाश्ते के लिए बनने हैं। आपको हैवी पायों का नाश्ता आज बताएंगे, करवाएंगे, भाईजान मुझे लगा- बनाएंगे, दिखाएंगे कैसे बनता है। ठीक है? हाँ। 1 hour later. लो रे भाई, नीचे हम लोग काफी देर बैठे रहे हैं। छोटी सिस्टर इन लॉ और भाईजान जो है वो जा चुके हैं क्योंकि उन्होंने निकलना था, बच्चों का ट्यूशन होता है आपको पता है। और आजकल जब बच्चों के साथ जिंदगी सारी रिवॉल्विंग अराउंड करती है बच्चों के साथ, और आप लोग मुझे देख के रिलेट कर सकते होंगे, या बच्चा ने ट्यूशन जाना होता है, या स्कूल जाना होता है, या पढ़ने जाना होता है, या टॉयज लैंड जाना होता है, या चीज लैंड जाना होता है। लेकिन अरीफ साहब जो है वो भी अपने दोस्तों की तरफ निकल चुके हैं और मुझे इस वक्त इतना गुस्सा चढ़ रहा ना अरीफ पे कि मैं आपको बता नहीं सकती। सारी बातें बूते करके 2 दिन व्लॉग नहीं आया, कुछ भी नहीं। इकरा कवल आज हम बहुत इंजॉय करेंगे। लो जी क्या इंजॉय हुआ है, अरीफ साहब दोस्तों की तरफ निकल गए हैं और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। भाभी हैं, सिस्टर इन लॉ है, बच्चे हैं और हमारे भाईजान है। और आज हमने बनाने थे पाए, लेकिन भाईजान ये तो हम मज के पाए ले आए हैं। ये मज के पाए नहीं है, बोन मैरो निकालना है इसका। वो ये अनाविया के लिए निकालने लगे आप? ये इसका बोन मैरो अभी आ रहे हैं पाए। हाँ। वही मैं डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा कौन कौन पाया खाता है, कितने पाए बनाए। मैं कह रही हूँ जिस जिसने पाए खाने हैं ना ऐसे सोटियों की तरह, वो बता दे कितने पाए बनाए। आप खाएंगी? मैं इकरा और आयशा भी। हाँ। आप भाईजान। हाँ। मेरा और कोई नहीं। मैं कह रही हूँ अरीफ को पाए देने ही नहीं है। अरीफ को जो है ना वो आज पनिशमेंट की जरूरत है। मेरे तो दिमाग में चल रहा है एक आइडिया, मैं तो सोच रही हूँ इसके साथ ना कोई प्रैंक ही कर दे। जितना ही तंग करके गया, इसने आना है लेट, ये 4-5 बजे से पहले सुबह वापस नहीं आने वाला। मैं मेरे से लिखवा ले। लेकिन अभी फिलहाल हम पायों की डिस्कस करते हैं। जो ईद के जो लुआजमा आता है ना वो अब बनना स्टार्ट हुए, जो हमने घर में फ्रीजर में गोश्त रखा हुआ था। अब ये बोन मैरो कैसे बनेगी? फ्री अब हुए ना, अब हम गोश्त खाने के लिए फ्री हुए हैं। आप पाए खाएंगे, अब गोश्त खाएंगे। ये भी बनाएंगे भाईजान, आप पाए भी बनाएंगे भाईजान। तुसी की हो बस मैनू दस दो तुसी की हो? ये बना लेंगे अब। हैं? प्रो शेफ, प्रो हस्बैंड, प्रो भैया, और जो है वो अब बनाएंगे हम सारे बच्चों के लिए बोन मैरो। बोन मैरो सबसे पहले निकालेंगे, बोन मैरो इसको साइड भी करेंगे। ठीक है, फिर हम बनाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। आज आपकी रेसिपीज मैंने दिखानी। नेक्स्ट हम बनाएंगे पाए। आज जो है वो बना था हमारे घर पे, जब सुबह में सबने खाया है, ये कढ़ाई टाइप गोश्त। ठीक है, लेकिन अब भाईजान ने जो है ना वो चूल्हा कुकर पे चढ़ा दिया
और अब जो है वो बनने लगे। गैस हमारा साथ दे जाए सारे भाईजान गैस ना साथ दी, इलेक्ट्रिक चूल्हा है, हम उस पे बना लेंगे। क्या कहते हैं, बन जाएगा उस पे? साथ दे रही है, साथ दे रही है, बस ये साथ हमेशा ही रहना चाहिए गैस का। जिसने आजकल डिशेस बनानी होती है उसके लिए ये साथ हमेशा होना चाहिए। खैर अभी बोन मैरोज में, ओए ध्यान से मेरा बेटा, और आप लोगों ने जायरा के लिए स्पेशल खास दुआ करनी है। अभी जो है ना, आई नो मेरा बेटा, अभी इसकी जो है ना डॉक्टर ने कहा इसकी आंख पे होनी है आइसिंग, तो भाभी को कहते हैं कि इसकी आंख पे प्रॉपर आइसिंग करें ताकि इसकी जो स्वेलिंग है ना वो कम हो। A few moments later. लो रे भाई, जायरा की जो है ना वो आइसिंग हो गई है बेचारी, उसमें भी इतना रोती है, लेकिन बच्चे को जब ट्रिक करो ना तो फिर सही हो जाता है। आप कैसी हो? आप ठीक हो? आप बिल्कुल ठीक हो। साथ ही हम हैप्पी हो गए क्योंकि हमने जो है ना वो मामा को मॉन्स्टर को दे दिया। आज का इसका सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट चल रहा है। ये बेटा जो भी मांगेगा इसको वो दिया जाएगा। मामा ने अगर इसके साथ जो है ना वो सख्ती की तो मामा की मैंने फैडी लगा देनी है, ठीक है? मामा को मॉन्स्टर को दे दूं? मामा रो नहीं है, मामा कह रही है जायरा ने मुझे मॉन्स्टर को दे दिया है। वो मक्खी एक आ रही है, वो उसके दुआले हुई उसकी पेंटी लगा रही है। चलो जी, अब ये बच्चे अपना खेलते हैं। जुहान साहब जो है वो सो चुके हैं और भाईजान ने जो है ना वो चढ़ा दिए हैं भाई भोंग शोंग। हाय 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 हाय, ये क्या कर रहे हैं? बस ये इनको ना पहले ये सारे एक साथ ही बना लेंगे? हाँ, ये पकी हुई फ्रीज कर लेंगे? ये फ्रीज कर दो। अच्छा ये नाम ये बच्चों के लिए ना, हाँ ये सब बच्चों का खेलते हैं, वो नहीं खा रहे तो ये थोड़ी सी हैवी उनको दे दी। ठीक ठीक ठीक। अभी खैर भाईजान ने जो है ना वो सारे बोंग अलाइंड कर लिए हैं, ठीक है जी, क्योंकि ये इस तरह अच्छा लंबा मुंह करके ये तो सारे अंदर ही डिप हुए जा रहे हैं। ये हो जाए, ठीक है, वॉश करके डाल रहा हूँ। ये पानी में सारे जरा डिप शिप हो जाए, फिर आपको दिखाते हैं कि आगे का क्या सीन है। पाइस शाही कब बनेंगे और बोंग बनेंगे, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। जायरा क्या कह रही हो आप? मामा मामा मुझे कंप्लेन मिल रही है आपकी। कब माना मैंने आपको? पैक कर दूं मामा को डब्बे में? उसको पता है, उसको ना प्रिंसेस क्वीन ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो सबके नाम लिए जा रही है। इस वक्त चाची उसकी बनी हुई है सुप्रीडेंट। चाची को आके वो हर किसी की शिकायत लगा रही, चाची भैया मारा, चाची आपी मारा, चाची मामा मार रही है, मामा की कंप्लेन। और कोई भी मारेगा मेरी बेटी को, सबको डब्बे में पैक कर दूंगी, ठीक है? आपने तो बाबा का नाम लिया ही नहीं। बाबा ने, क्योंकि उसने बाबा का नाम ही नहीं लिया, उसने कहा ही नहीं, बाबा भी उसके है ही नहीं इधर। ये जो बाबा लोग होते हैं ना ये सारे फरार हो जाते हैं। इन बाबाओं की वाट लगनी चाहिए। अभी हनी भाई कितना ज्ञान दे रहे थे, हनी भाई अपने कामों से निकल गए हैं, अरीफ साहब भी निकल गए हैं और 2 बीवियां अकेली बैठी हुई हैं सिर्फ यहाँ पे। भाई क्या हुआ? उसने भी मारा आपको? अच्छा, आपने किसी को खुद नहीं मारना, चाची मारेगी, ठीक है? चाची पैंटी गा देगी सबकी। किसी ने भी मेरी बेटी को कुछ कहा तो ओके। चलो अब प्ले करो आराम से। मम्मा ने क्या किया? फादर जी एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। बच्चे रोते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। मामा आपने उसको कभी तो ऐसे किया होगा ना जो उसको याद है। सारी शिकायतें लगाएगी ओ चाची को। इधर हमारे भाईजान जो है ले जी पाए शाय, ये गाय के पाए हैं बकरे के हैं? बकरे के पाए, हाँ पाए खा लो फिर। हम आदमखोर हैं, हम क्या डंगर हैं? मजे की बात क्या हुई है? हाँ मजे की बात ये साफ करने के लिए जिसको दिए थे ना, हाँ उसने साफ तो कर दिया लेकिन खुर उतारे ही नहीं है। हेलो, उसके जूते उतारने होते हैं। खुर क्या होते हैं भाई? ये बूट इसके एक पाए का भी अगर उतारा होना तो इंसान, तो वो एक उसने अगर बूट उतारे होता तो दूसरे बकरे ने कहना था कि मेरे कल्ले से बूट क्यों लाए ने। अल्लाह अल्लाह, उसका बच्चे का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मैंने कहा बाजी को दूं वॉश करने के लिए कि वॉश करें तो इसको बनाते हैं, हाँ। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन ये तो अब ये बूटों की वजह से नहीं बन पाएगा। देखते हैं अब क्या बनता है। जी मेरा बेटा, मामा मामा फिर उसने मुझे कंप्लेन किया आपकी। उठाया है बेटे, थोड़ा सा ये डीप फ्रोज हो ना, उठाया मैंने। हाँ डीप फ्रोज हो ना थोड़ा सा, फिर उसके बाद देखते हैं इसको क्या करें। यार ये ना पायों की सारी रूटीन खराब होगी इसके बूटों की वजह से। अगर तो इसके बूट उतरे होते तो ये जल्दी पक जाते, लेकिन अब बूट उतारने पड़ेंगे। उतार लेंगे ना आप? बस ठीक है, फिर मैं भी साथ आपकी हेल्प करूंगी, ठीक है ना? अभी चाची जो है वो अपनी बेटी को लेके जा रही है बाहर, हम लोग जा रहे हैं घूमने फिरने। बाय बाय कर दो सबको, बाय बाय कर दो, बाय। साथ में बूट उतारने की तैयारी भी कर रहे ये बूट सिलेंडर पे उतरेंगे हैं और घर में स्मेल हो जाएगी तो बाहर अच्छा, तो अभी गाइस यहाँ पे उतारे जाएंगे बूट और चेक करते हैं, देखो भाई क्या निकलती है उसकी रूट। क्या बढ़िया था गुरु। उधर जाना है क्या? आपके हस्बैंड किधर गए हुए हैं? मुझे समझ ही नहीं आ रही आप क्या कह रहे हो। हाँ जी चलो अब हम जा रहे हैं, हम मॉन्स्टर को ढूंढने जा रहे हैं गाइस। आज मैंने अपनी बेटी को फुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना है। कोई इसको कुछ नहीं कहा। नो नो जी बेटा आज अभी चल रहे हैं। अभी हम बकरा वगैरह भी देखने जा रहे हैं जो हमें नजर नहीं आ रहा। कहाँ है काऊ? काऊ आजू, अभी थोड़ा
घूमते फिरते हैं तब तक भाईजान खुर उतारेंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि जी बकरे के बूट कैसे निकलते हैं। बाहर हम पाए और खुर साड़ रहे थे तो बड़े तायाबू भी पता लेने के लिए आ गए। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? तायाबू पता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाभी? फिट फाट, अल्लाह का शुक्र। आज हमारे घर सिर्फ तीमारदारी के लिए आ रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। वो चोट की वजह से हो रही है। ये इसकी मार्शमैलो। आजो 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 आजो, ये लाए हैं तायाबू। लो भाई, जायरा का पता शता तो उन लोगों ने ले लिया। अब हमें जो है ना वो अपने कामी भाई से काम भी है जरूरी, जो अभी हमारे साथ एक सीन हो गया, पहले आप हमें दिखा दो। आपको सीने आपने बूट उतरवाने हैं कामी भाई। अब पूछ ले किसके बूट? किसके? बताए, बस आपने बूट उतरवाने। बंदा बाहर खड़ा हुआ है। हमने पाए साफ करने के लिए दिए उसे, उसने साफ तो कर दिए पर उसने बूट नहीं निकाले। एक पाए के बूट नहीं निकाले। अच्छे टाइम पे आए हैं। मैंने कहा कामी भाई से काम कराते हैं थोड़ा सा। सही कर देते। कामी भाई का ना कार भी। अब जो है वो बड़े फुप्पा और बड़ी फुप्पो भी आ चुकी हैं खबर लेने के लिए। चले भाई, अभी बाकी सब आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमने भोंग चढ़ाए हुए थे ना भाईजान ने, वो हम चेक कर रहे हैं। खुशबू तो बड़ी आ रही है। क्या है? ओए होए 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 लेवल। भाईजान ये तो बड़ा मजे का मिक्स स्टैंडर्ड हो गया सेट। अच्छा, ये पानी में घुलेगी भी नहीं और यखनी भी बन जाएगी। यखनी बहुत काम की चीज है वैसे। मैंने गाइस अनाव्या को सॉलिड स्टार्ट करवाया, उसमें मैं उसको बोन मैरो, यखनी, ये चीजें अपने बच्चों को खिलाएं ताकि बाद में बच्चे जो है ना वो तंग ना करे और ये ना कहें कि सानू चिकन दी बोटी तो अलावा कोई और बोटी साड़ी हालत तो थले नहीं लगती यार। बच्चों को अभी से जब आप उनको सॉलिड स्टार्ट करवाए ना, तब से देसी खाने खिलाने स्टार्ट करें ताकि उनको ये बर्गर, फ्राइज और इन चीजों की आदत कम पड़े और उनकी सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक रहे। बूट वाले साढ़े बाजी ऐप है, लेकिन ये हमारी कुर्बानी के जानवरों के हैं यार। अल्लाह ताला उनको जो है ना वो जन्नत में सैर कर रहे होंगे और हम यहाँ उनके बूट जो है ना वो सेट कर रहे हैं। लो भाई, यहाँ पे जो है वो सब मेहमानों के लिए लग चुका है खाना। जो यहाँ पे कोरमा शोरमा और कढ़ाई शढ़ाई रेडी थी वो सारी लग गई है। हनी भाई भी आ चुके हैं और अनाव्या ने कैमरा ऑन देख लिया है, इसीलिए वो मुझे देख के एकदम क्या कह रहे हैं, गंजे की नोजी साफ की है। ये जो गंजा है ना, गंजा ये मुझे देख रहा है दूर से, इसकी नोजी साफ करते हैं ये। हाँ, इसीलिए रो रही। कोई बात नहीं, अभी खाने का टाइम हुआ, अभी ये तायम्मी के पास चली जाएगी और हम जो है वो खाना शाना खाएंगे सब लोग। अब खाने की बारी है। A few moments later. चलो जी गाइस, खाना शाना सबने खा लिया था और जो है वो सब लोग जो है वो घर जा चुके हैं, निकल गए हैं। मैं बच्चों को लेके बाहर आ गई क्योंकि भाभी भी बहुत ज्यादा थक गई है, सिस्टर इन लॉ भी थकी हुई है। तो मेरा काम है भाई बच्चों की ड्यूटी पूरी करना। इतने दोवें बच्चे जड़े ने साइकिल पे लड़ रहे हैं यार। कोई चाची को भी बिठा लो। जुहान चाची को भी बिठा लो। कहाँ बैठूं? जगह ही नहीं है आगे। नहीं, मुझे क्या समझा हुआ है आपने? फिजा नहीं बन रहा, उड़ता ही फिरूं। चलो हो गया, चलो चल चलो हो गए। चलो जुहान चलाओ। जुहान की गरारी फंस गई चाची के वजह से, साइकिल ही फंस गई। अब क्या चलाओ? चाची को बिठा तो लिया आपने। ओए चाची की टायरों में चाची की टांगें चल रही। चल बेटा शाबाश। आए, मैं गई हूँ थक, बेटा आप खुद ही चलाओ अब। ये देखो चाची कितनी वजनी थी कि तेरे से चली नहीं। बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं ताकि टाइम क्या अल्लाह बच्चे तरह निकाल देते हैं आप यार। लो नहीं भाई, बच्चों को खिला के मैं आ चुकी थी ऊपर, थोड़ा सा फ्रेश हुई हूँ भाई। एकदम मेरा तरा ही निकल गया था। अभी जो है वो ऊपर आई हूँ और बाजी को मैंने बोला कि मेरा जो है ना वो ज्वेलरी वाला दराज समेटना है। बाजी ने मेरा दराज जो समेट दिया, कुछ ज्वेलरी यहीं बिखेर दी। एक दिन आप लोगों के लिए ज्वेलरी कलेक्शन जरूर लेकर आऊंगी। और ये जूता भी उल्टा हुआ पड़ा है, जूता जो है ना वो सीधा रख देना चाहिए। तेरी ये सारी चीजें अभी मैंने समेटनी है यार। ये छोटी छोटी चीजें इतनी बढ़ जाती है, इतनी सारी चूड़ियां, अभी इतने सारे फंक्शंस निपटाए हैं ना कि ये चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा ऐसे नहीं लग रहा दराज मुंह को आ रहे थे। तो मैंने बाजी को कहा कि तब तक तुम ये सेट कर दो। अब जो है नीचे जाके हम लोग सूरत हाल देखेंगे, लेकिन अरीब साहब को एक दफा आने दे। अभी तक ये बंदा घर नहीं आया है और मैंने जो है ना वो अपनी लिस्ट भी जो मंगवानी है घर के लिए चीजें, स्पेशली नाव्या के पैम्पर्स, वो भी मैसेज किया हुआ, उसका भी रिप्लाई नहीं अभी तक आया है। एक दफा इसको घर आने दो, फिर इसको मैं बताऊंगी। जनाब साहब ऑर्डर चला के चले गए थे, पाए बना लेना। अब पाए क्या, अब जनाब साहब का कोई अता पता ही नहीं है। ऐसा पक्का ये दोस्तों में जाके जो है ना गेमें खेल रहे होंगे, जिसकी वजह से जो है ना वो मेरा मैसेज नहीं देख रहे हैं। एक दफा इनको आने दे फिर बताऊंगी। गाइस मैं ना बाहर मौसम एंजॉय करने के लिए झूले पे आके बैठी हूँ। यहाँ पे अभी अरीफ साहब की जो है ना वो गाड़ी गुजरी और यहाँ पे लगा रहे हैं ये पार्किंग पे। आए जरा, ये कोई ऊपर आए जरा एक दफा, इसको तो मैं बताऊंगी। जरा आजे आजे आजे
हाँ मेरा दिमाग बिल्कुल सेट है। आपकी आवाज नहीं आ रही आपको? जरा मैं 2x पे दिखा रही हूँ, जरा ऊपर आए, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे कर रही हो? यहाँ पे क्या कर रही हूँ? मैं अपने घर में बैठी हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? मैं बाहर बैठी हुई हूँ बाहर क्यों बैठी इस टाइम? यार, हवा एंजॉय कर रही थी। पाए बन गए तो ना तो बोलूं। अच्छा पाए इधर है, मैं आपका पाए आए जरा, मैं आपको मैं बताती हूँ। मैंने कहा था मैंने इस बंदे को नहीं छोड़ना, ठीक है? दरवाजा भी खोलती हूँ और दिमाग भी। ये कोई टाइम है घर आने का? ठीक है, ऑर्डर चला के जनाब साहब चले गए थे। बताती हूँ सबर, सिर्फ ऑर्डर चलाने का पता है, सिर्फ ऑर्डर चलाने का। हाँ जी, चुड़ैल ऊपर बैठा मेरा इंतजार कर। मैंने भी तरा निकाल दिया। तू पागल, इस टाइप इस तरह बोलता है? गेम खेलने गए थे ना कहाँ गेम खेलने गए थे? दोस्तों काम के क्या पास था? काम क्या था? अल्लाह की कसम आप झूठ कितने बोलते हो, मुझे पता है। मैं ये एक मिनट टाइम देखें, अपने फोन निकालें। क्या टाइम हुआ? टाइम देखें, 4 बज गए। काम गया था वहां से आ रहा हूं। केड़ा पट्टा है जरा रात 4 बजे चलता है। मैं बता रही हूँ आपको, ये 4 बजे कौन सा काम था आपको? पागल हो क्या? करी जा रही मैंने ये किया है यार आप आए हो, मेरी बात सुने, ऑर्डर चला के चले गए हो कि ये कर देना, वो बन गए। अपना टाइम है, हैं? मुझे कुछ कह दी, मेरे लिए काम था तो मैं कर लेता। मैं काम जाना पड़ गया इसलिए आगे लेट हो गया। क्या हो गया? यार अरीब आपने मैसेज देखा? अच्छा नाविया के पैम्पर्स लेके आए हैं आप? मैंने मैसेज किया। हाँ देखें, मैसेज सीन किया मेरा। मेरा ना 4G नहीं चल रहा गाइस। आप लोगों को भी मसला आ रहा होगा, मेरे ना सिम के सिग्नल नहीं आ रहे। जैन बात है मेरा गाइस का मसला नहीं भी आ रहा होगा तो गाइस कमेंट में कहेंगे मुझे। गाइस आ रहा ना मसला आपको आ रहा ना? बताइए। सच मेरी बीवी मेरे पे यकीन नहीं करती। मेरा 4G नहीं चल रहा, मैं क्या कर सकता हूँ यार? यार अभी भी बात है मैसेज- 4G पे। आप मुझे कॉल करके पूछ नहीं सकते जरा कोई सामान मंगवाना, कोई भूख लगी, कोई चूरन तुम चटनी। मुझे मैसेज कर रही हो तो मुझे कॉल नहीं कर सकती कि डीवी सामान लेके आना? आप एक दफा अपनी कॉल हिस्ट्री चेक करना, मिस कॉल नहीं गई देखना, वो भी देखना पसंद नहीं की इस बंदे ने। मिस कॉल नहीं आई हुई नहीं आई? मेरे मोबाइल के सिग्नल का मसला भी तो अल्लाह, इस बंदे मैंने इसी रस्से के साथ आपको लटका देना और बकरे के पायों की जगह ना आपके पाँव पकाने हैं मैंने। ये रस्सा उतारा क्यों नहीं? ये रस्सा ये आपके लिए लटका हुए थे, आपको मैंने फंदा देना। यार आप कितने बड़े ड्रामे बात है। मेरे सिग्नल नहीं आ रहे, जिसकी वजह से 4G नहीं आ रहा, जिसकी वजह से कॉल भी नहीं आ रही। आपके सिग्नल तो नहीं आ रहे, ये बात तो मुझे पता है। जरा ये बात तो मुझे पता है, आपके सिग्नल तो वाकई नहीं आ रहे, ठीक है? मैं तुम तो बताओ गाइस, आप लोगों के है ना मसला चल रहा है ना? गाइस आप लोगों का अच्छा खासा नेट आ रहा है, जो आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आप लोग मेरे साथ ना झूठ नहीं बोल सकते। कमेंट कर रहे होंगे आप लोग की आप नेट नहीं आ रहा, तो ये मैं पकड़ लूंगी आप लोगों को, क्योंकि आप मेरा व्लॉग फिर कैसे देख रहे हैं यार? यार वो अभी की बात हो रही है, जाहिर सी बात है व्लॉग कल अपलोड हो रहा है। यूज योर ब्रेन। तुमने पाया नहीं बनवाए? नहीं मैंने बॉन्ग बनवा लिए थे, वो नाविया की बॉन्ड मैरो। बाकी तो जाके देखते ना कि क्या तुमने तो सोचता है। रेसिपी दिखाई थी लोगों को, पायों की रेसिपी। वो किधर? यार वो ना घर पे सो गए हैं सारे। ये तो पाए बनाते बनाते सारे पाए हो गए हैं। ये कौन से मैं से पायों में टाइम तो लगता है, लेकिन ये तो नहीं था इतना टाइम। अरे बॉन्ग बनाए थे, उसके बाद पता है मेहमान चूल्हे पे तो एक चे भी नहीं है। चूल्हे पे कुछ भी नहीं है। अरे इस देचके में भाईजान ने बॉन्ग रखे थे और उसके बाद मुझे बच्चों की ड्यूटी दे दी थी, ठीक है? इस ड्रेस के अंदर बोंग वो भी नहीं है। क्या सीन है? अरे मुझे नहीं पता, भाईजान सो गए। अल्लाह, मुझे कह रहे थे मैं भी पाए बनाऊंगा। मैंने कहा था कि आपने तब तक उनको नहीं टुकना जब तक मैं लेकर आऊंगी कैमरा। मैं बच्चों को बाहर खिलाने चली गई, मेहमान आए हुए थे वो भी घर चले गए। अब सो गए, लेकिन पाए रखे कहाँ? फ्रिज में रखे होंगे कहीं तो देखें रखे होंगे जरा, पड़े ना। हो खुरपा वाले। कुछ तो पड़ा होना चाहिए। चेक करें नीचे वाले खाने में कौन पाए रखता है? यार मुझे तो कुछ नहीं लगा। ये तो कच्चे पाए हैं। अरे बिनी की जूती है भाईजान ने कोई पाए नहीं बनाए हुए यार। नाश्ते में नहीं, मिस हो गया सीन। मुझे लगता है वो सो तुमने गए। क्या करती रही हो? तुम तो कह रही थी मैं बनाती रही हूँ। है मैं बोंग भाई की हेल्प। अरे घर पे मैं जायरा की तमारदारी कि बोंग दिमाग बना रही थी, वो पाए नहीं बनना सी। बोंगे को नहीं समझ आई। अभी क्या सीन है? अभी जाना पैम्पर लेने के? मैं ऊपर हाँ जाने जाना, को। चलें पहले उसके पैम्पर। उसके पास अरे एक पड़े हैं पैम्पर, अरे एक है पैम्पर, वो भी उसने यूज कर लिया तो उसके बाद बैठे रहेंगे, फिर नैपकिन चेंज करते रहेंगे। चले आए अभी मेरे साथ। यार तुम्हारे साथ मुझे काम पे डाल देती, पहले बता दी थी, फोन कर देती भला यार। अच्छा, आपको सिग्नल नहीं आ रहा था, वो लग बाहर। अस्तगफिरुल्लाह, इस बंदे को मैसेज कर लूं, फोन कर लूं। बंदों के पास ना लेम एक्सक्यूज होता है, बस कर दे। बता गया यार, मैं जाना मेरे साथ कि मैं खुद ले आऊं? मैं कह रही हूँ कि मैं बाजी के साथ अनावा को भी ले आती हूँ, थोड़ा उसको भी बाहर घुमा लेंगे। क्या कहते हैं? हंस रहे हैं, कहते क्या है? अरे इस बंदी इतनी चिल्लाक है, बाजी का नाविया को भी ले आती हूँ, पैम्पर लेने जा रहा है। हमने सब पूरी ऐसा कर, भाईजन को बिठा, घर वालों को बिठा, जाहिरा जुहान सबको उठा, बाजी को बिठा, सबको उठा, सारे खानदान जाता पैम्पर लेने के लिए। इतने बड़े माशाल्लाह मुश्किल पैम्पर है, उठाए नहीं जाते। यार भाई मौसम जरा हवा अच्छी चल रही। मैंने बच्चों को आज इतना खिलाया, अल्लाह की कसम मेरे टांगे दर्द होना शुरू हो गई। मैं रेस्ट करने ऊपर आई, नीचे आई तो सब सोए में और आप आ गए हो। अब मैं क्या करूँ? अच्छा। बाजी नाविया को लेके आ जा नीचे, उसके पैम्पर लेने जाना। सबसे दुनिया में सियाने आप ही हैं। लो भाई बाजी और नाविया आ चुकी हैं, चलो आजो जी। हम लोग जा रहे हैं नाविया का पैम्पर लेने के लिए, आजो। ये एक बंदा जो है ना, इसको इस वक्त इतनी नींद आ रही है ना कि अब ये जाने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन मैं भी इकरा कवन हूँ, पैम्पर तो आज लेके ही आएंगे। भाई पैम्पर मैं भी ले आऊंगा। बात ये कि पूरा खानदान को बुलाने की जरूरत है, ऊपर से बाजी आई दोबारा बंद करके नहीं आई। बाजी मेरे साथ रह के मेरे जैसी हो। वो भाई मैं अल्लाह की कसम यही कहने लगा था। अच्छा, बहुत बड़े खूब मेरे साथ रह के आप तो ना ऐसे हुए।
आगे भाई पैम्पर लेने जा रहे हैं हम आज सुबह के 4 बजे पूरा खानदान पैम्पर लेने जा रहा है। दोस्तों के पास जाने की पड़ी जाती है। मैं जाती हूँ अपनी दोस्तों की तरफ। मैं सिर्फ आधे से 1 घंटे के लिए गया हूँ। बाकी गए अभी तो मान ही नहीं रहे थे। मैं तो काम देखा, ऐसे बंदों के झूठ पकड़े जाते। अभी 5 मिनट पहले तो आप मान ही नहीं रहे थे, आप तो काम पे गए हुए थे। मैं काम से फ्री हो गया, सिर्फ आधे घंटे का उनको मिल के आ गया था। मैं उनसे रुका तो नहीं था, तुम जो कह रही गेम में खेलने चला गया था। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनिए, बाकी सारी बातें छोड़िए। मुझे बताएं कि वो जो पापा वाली गाड़ी है वो कब आ रही है? बात हुई है आपकी उनसे? मेरी बात हुई है। हाँ। वो कह रहे थे कि इंशाल्लाह 2 या 3 दिन में इंशाल्लाह गाड़ी आ जाएगी। आ जाएगी, बस ठीक है। फिर जो है ना वो आप लोगों को दिखाऊंगी कि भाई असल में जो पापा की गाड़ी थी वो कौन सी थी। वैसे आप लोगों ने उस व्लॉग को बड़ा पसंद किया और उस व्लॉग के बाद आज व्लॉग में अपलोड कर रही हूँ, आप लोग आज देख रहे हैं। तो मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतजार है कि फटाफट जो है ना वो घर पे गाड़ी और पापा को हम ड्राइव करते देखें। अभी सीन ये है कि हम लोग जा रहे हैं पैम्पर शैम्पर लेने के लिए। पैम्पर लेके आते हैं और फिर पहुंचते हैं घर। लगता है रीप साहब को पैम्पर मिल गए हैं जो यहाँ पे खड़े होकर बिल हो रहा है। ये देखो, इनको भी ये नहीं पता कि इनके साथ अभी होने क्या वाली है। सुकून से बैठे हुए हैं यहाँ पे। भाई बिल जल्दी कर दे, छेती छेती कर दे, छेती छेती। भाई मुझे लगता है कि फाइनली हम लोगों को जो है ना वो मिल चुके हैं नाव्या के पैम्पर्स। लेकिन ये ब्रांड ही कुछ हो रहा है। 7 ब्रश लेके हैं। अब मार लो फ्लेक्स बेटा, आ जाओ। ये देखो, ये इधर आके बात करें। इधर आके बात करें हम। आवाज आ रही है? क्या करी जा रही है? अब खोलें इसको। अच्छा यार, डांस करके दिखाओ इधर डांस करके दिखाओ, वरना माफी नहीं मिलेगी। देखो लेट आया। इधर सब लोग देख रहे हैं ना, असल मजा तो इधर ही आया। इधर आ जाए, वो देखो सब लोग हैं यहाँ पे। आ जाओ। तो नाव्या के लिए भी एक कंगा फेर के कहे मैं हूँ हीरो तेरा। मैं हूँ हीरो। इधर नहीं, सामने है। चलो चलो आ जाओ सामने। ये देखें जरा। दे दी है माफी दे दी है माफी। आए बड़े मेरे साथ ट्रिक करने वाले। इतना कुछ शीशा मैंने खुला छोड़ा हुआ था। वो भी देखती हुई नहीं, क्या नमूनी है मेरी मम्मा है। मैंने कहा अच्छा पापा को देख के नहीं कहती होगी भाई, मामा को ही देख के कहती होगी। पापा को देख के कहती हूँ क्या हीरो है। हाँ मैं हूँ हीरो। तो एक स्टेप मारने को था, वो भी नहीं आपने किया है। हीरो तेरा। चलें जी गाइस, हमें फाइनली पैम्पर्स जो है वो मिल चुके हैं। अब जो है वो पहुंचते हैं बस घर और ब्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो, आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लेकिन आप लोगों ने जायरा के लिए दुआ जरूर करनी है। हर बच्चे का आप लोगों ने ध्यान रखना है। जब भी कोई बच्चे हों उनके साथ आपने खुद जरूर रहना है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं। हमें उनकी सुपरविजन करनी चाहिए। समटाइम ऐसा होता है बेध्यानी में चीजें हो जाती हैं। अल्लाह ताला हर बच्चे को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अभी करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करते हैं कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। ये देखो हीरो। चलो चले।